हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कक्षा 11 और 12 का ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा था। जो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दो विधि बता चुका। फर्स्ट विधि है रिमूव टू, सेकंड विधि है इंटरचेंज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। जो थर्ड विधि है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो थर्ड विधि है interchange of active and passive voice। जो थर्ड विधि है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस। वॉइस को कहते हैं वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, जिसे कृतवाच्य कहते हैं। जो सेकंड होता है पैसिव वॉइस। सेकंड पैसिव वॉइस, जिसे कहते हैं कर्मवाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, जिसे कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा सेकंड होता है पैसिव वॉइस, जिसे कहते हैं कर्मवाच्य। जो फर्स्ट दूंगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है? जो फर्स्ट रीडिंग होगी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन होता है, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्ले द मैच। मोहन प्ले द मैच, मोहन मैच खेलता है। ये जो वाक्य ना है, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस। जो सेकेंड रीडिंग होगी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस का डेफिनेशन होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस का डिफरेंस होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर्म की प्रधानता। जैसे इसी वाक्य का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मोहन प्ले द मैच। ए एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस जाएगा कर्म, ऑब्जेक्ट की जो विशेषता है, द मैच, मैच
उसके बाद देखिए मोहन प्ले द मैच, मोहन मैच खेलता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें एक ओनली अगर सिंगुलर केस हो तो इसमें इज हो जाएगा, इज। उसके बाद प्ले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। उसके बाद बाई मोहन, द मैच इज प्लेड बाई मोहन, ये जो वाक्य बन गया ये पैसु वॉइस बन गया, पैसु वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन होता है एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मोहन प्ले द मैच, मोहन मैच खेलता है, ये जो वाक्य बना है ये एक्टिव वॉइस है। जो दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। जो एक्टिव वॉइस जैसे मोहन प्ले द मैच, इसका जो पैसिव वॉइस होगा द मैच इज प्लेड बाय मोहन, ये बन गया पैसिव वॉइस। अब अगले हेडिंग होगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 विधि का यूज होता है, सॉरी 8 टेंस का यूज होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का यूज होता है। जो हेडिंग होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का यूज होता है। जो फर्स्ट टेंस होता है, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। जो सेकंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। जो फोर्थ होता है पास्ट इंडेफिनिट, टेंस। जो फिफ्थ होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो सिक्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सेवंथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एट फ्यूचर परफेक्ट
टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 टेंस का प्रयोग होता है। जो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सेकंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो फोर्थ होता है फास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो फिफ्थ होता है फास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो सिक्स होता है फास्ट परफेक्ट टेंस, जो सेवन्थ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो एट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। जो हमारा फर्स्ट टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो फर्स्ट नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सामान्य वर्तमान काल। पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाने के नियम। जो हेडिंग होगा पैसिव वॉइस बनाने के नियम, मैं आपसे के फार्मूला द्वारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दोनों को फार्मूला द्वारा कैसे बनता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जो फर्स्ट है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 सेंटेंस के होता है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। जो सेकेंड होता है पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। जो फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल राइट्स अ लेटर। राहुल राइट्स अ लेटर, ये जो वाक्य बना है ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जो पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट, मैंने आपको डिफरेंशियल लिखा है। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। इसमें कर्म है, इसमें सब्जेक्ट राहुल है, जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो पैसिव वॉइस का जो डिफिनेशन होता है पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। तो कर्म है अ ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद इज एम आर, ओनली वन लेटर है, इसमें इज हो जाएगा इज।
उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, राइट से राइट का जो थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। उसके बाद बाई राहुल, ये जो वाक्य बन गया ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जैसे दूसरा एग्जांपल, सोहन प्ले द मैच, सोहन प्ले द मैच। ये जो वाक्य बना है एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द मैच इज, प्ले का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है बाय सोहन। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना। सोहन प्ले द मैच, ये एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस बनता है द मैच इज प्लेड बाय सोहन। ये बन गया पैसिव वॉइस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इस प्रकार का बनता है। अब जो दूसरी हेडिंग होगी नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यदि नेगेटिव सेंटेंस वाक्य हो तो कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है? जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राम does not kill the lion। राम does not kill the lion। ये जो वाक्य है एक्टिव वॉइस में है। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट द लायन, उसके बाद इज एम आर इज, उसके बाद नॉट। किल फर्स्ट फॉर्म है, किल का सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। बाई, उसके बाद अदर वर्ड राम। ये जो वाक्य बन गया ये पैसिव वॉइस बन गया।
पैसिव वॉइस। जैसे राम डज नॉट किल द लॉयन, ये होगा एक्टिव वॉइस। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा द लॉयन इज नॉट किल्ड बाय राम, ये बन गया पैसिव वॉइस। यदि नेगेटिव सेंटेंस में, तो जो फॉलो होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। जैसे राम डज नॉट किल द लॉयन, ये बनेगा एक्टिव वॉइस। जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द लॉयन इज नॉट किल्ड बाय राम, ये बन गया पैसिव वॉइस। यदि वाक्य में जिस जो सेकेंड रूल होता है, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो, तो जो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है, जो फार्मूला होता है पैसिव वॉइस के, जो इसका फार्मूला होता है बाई होम प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। यदि कोई भी वाक्य हो से प्रारंभ, तो उसका पैसिव इस प्रकार बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल who you who read you a book, ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, यदि वाक्य हु से प्रारंभ, तो पैसिव वॉइस बाई होम होता है, बाई होम। उसके बाद एज ऑब्लिक एम, ए यू है, ए यू है जिसका यू जैसे आर यू, रीड का थर्ड फॉर्म रेड अ बुक। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। जो हमारा टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो फर्स्ट विधि था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 विधि के जो 8 टेंस के होता है। जो फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर यू। यदि वाक्य में जिस जो सेकेंड रूल होता है, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो, प्रारंभ हो, तो जो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है, जो फार्मूला होता है पैसिव वॉइस के, जो इसका फार्मूला होता है बाई होम प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। यदि कोई भी वाक्य हो से प्रारंभ, तो उसका पैसिव इस प्रकार बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल who you who
रीड यू अ बुक। ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में, जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यदि वाक्य हुज प्रांत तो पैसिव वॉइस बाई होम होता है, बाई होम। उसके बाद एज आवलिक एम, ए यू है, ए यू है जिसका यू जैसे आर यू, रीड का थर्ड फॉर्म रेड अ बुक। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। एक जो हमारा टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो फर्स्ट विधि था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 विधि के जो 8 टेंस के होता है। जो फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो नेक्स्ट वीडियो। यदि वाक्य में जिस जो सेकेंड रूल होता है, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो, तो जो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है, जो फार्मूला होता है, पैसिव वॉइस के जो इसका फार्मूला होता है, बाई होम प्लस एज आवलिक एम आवलिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। यदि कोई भी वाक्य हो से प्रारंभ तो उसका पैसिव इस प्रकार बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल who you who read you a book। ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में, जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। यदि वाक्य हुज प्रांत तो पैसिव वॉइस बाई होम होता है, बाई होम। उसके बाद एज आवलिक एम, ए यू है, ए यू है जिसका यू जैसे आर यू, रीड का थर्ड फॉर्म रेड अ बुक। ये जो वाक्य बना ये पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। एक जो हमारा टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो फर्स्ट विधि था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 8 विधि के जो 8 टेंस के होता है। जो फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर यू।